ये सभी स्पॉटेड डियर है, ये सभी आगे आपको बहुत दिखने वाले हैं। जो रेयर वाला हिरन है उस पर ध्यान देते हैं थोड़ा सा। एक काला रंग का हिरन दिख रहा है वहाँ चलते हुए, नजर आ रहा है, जिसका पेट सफेद है, देख लीजिए पहले, नजर आ रहा है, झुंड में एकदम बीचों बीच चलते जा रहा है, जिसका सींग बहुत अच्छा है, खूबसूरत है, वी आकार का, पेट सफेद है, वो ब्लैक बक है, सलमान खान का फेवरेट हिरन। देखिए ये पत्ता खा रहा है हिरन, नहीं देखिए, अरे यार दो पैर पे खड़ा होकर पत्ता खा रहा था। ये सब लम्हा बहुत कम देखने को मिलता है। ब्लैक बक देखिए, वो दिख रहा है आप लोग को चलते हुए, तो उसका सिंग वी आकार का, देखिए नीलगाय सबको परेशान किया अभी, इसलिए इसको किसानों का आतंकवाद बोला जाता है। ब्लैक बक उसी को बोलते हैं, सलमान खान भी उसी को बोलते हैं। कृष्ण में एक काला हिरन, सब वही है हिरन। बच्चा को पकड़ के रखे, ब्रेक लगाना पड़ जाता है। ये चीतल है जो अभी आप लोग स्पॉटेड डियर पूरा झुंड देखे, वही हिरन तो है, रेडिश ब्राउन कलर जिसपे सफेद धब्बे हैं बहुत सारे, पेट वो फीमेल ब्लैक बक है। भूरे रंग की जो सामने जा रही है ना, इसमें सींग नहीं है, पैटर्न वही है लेकिन सींग नहीं है, और बॉडी का कलर भूरा है। वो भी ब्लैक बक है लेकिन वो फीमेल है। मेल काला होता है, फीमेल गोरी हो जाती है थोड़ी सी। दिया गया है पूरा दुनिया की बात करें तो तीसरा सबसे बड़ा हिरन है। ये शेर और बाघ का फेवरेट भोजन है। अगर शेर और बाघ को इस जंगल में, हिरन के जंगल में छोड़ेंगे तो सबसे पहले सांबर को खत्म करेगा, क्योंकि एक बार शिकार कर देगा तो 250 से 300 किलो वजन का मांस मिल जाएगा, वजन का जानवर मिल जाएगा। बड़ा सा सींग देख के कुछ याद आ रहा है? आप लोग देखा करते होंगे पुराने हॉरर मूवीज, हवेली होता था, बड़े से हिरन का सर टंगा हुआ रहता था, याद है? बड़े बड़े सींग होते थे, इसी का होता था। पुराने जमाने के राजा महाराजा लोग, नवाब लोग इसका बहुत ज्यादा शिकार किए। भारत में ही मिले थे ये वाले हिरन। सुंदरी भी उतर गई, आपको तो सुंदरी भी नहीं दिखेगी। भोला पहले देख लीजिए आप लोग, वहाँ एकदम सामने में देखिएगा, दूरी में। वो पिंजरा में बंद है क्योंकि वो नई आई है। हाँ भैया दिख रहा है एकदम ना के बराबर ही सही, लेकिन दिख रहा है थोड़ा सा आगे। नहीं कुछ खाने को मिला, चीटी मिला होगा, 600 करने आई है। ये डांस करना जानती है, क्योंकि मदारी पाल के रखा था बांका जिला में, तो मदारी भालू नाच दिखाया करते थे, तो इसको नाच करना पसंद है। मौसम सही हो और मूड सही हो तो फिर ये डांस भी करती है। सुंदरी छोटी है, सबसे छोटी, 1 साल 3 महीना इसका उम्र है। भोला जो अभी दिखा दूरी में, वो 6.5 साल का हो चुका है। 8 साल में जवान होता है और 25 साल में मर जाता है। भोला नाली कीड़ा के लिए शहद है। रियल में इसको जो आप खिला दीजिएगा ना, वही बोलेगा मेरा फेवरेट है और खिलाओ। लालची जानवर होता है ये। सबसे ज़्यादा शहद पसंद है, फिर मछली, फिर दिमक, फिर चींटियाँ। लेकिन हमारा जो भोला था उसको खीर पसंद है। सब कुछ छोड़ के खीर के पीछे भागेगा ये। और खीर में बादाम होता है तो खाता है, बादाम नहीं होता तो गुस्सा में फेंक देता है। नकरेबाज भोला है वो। तो बादाम दिया जाता है उसके खीर, कई बार छूट जाता है तो फेंक देगा, लेकिन फिर जब भूख लगने लगेगा तो वापस उसी को खाएगा। इसका लंबा सा थूथन होता है, लीबिया बोलते हैं इसको। इससे ये खींच खींच के खाता है। तो झबरी नाम की एक भालू दिखी है, ठीक ना? कोई गारंटी नहीं है कि हमें भी दिख सकती है, क्योंकि जहाँ पे दिखे वो डेस्ट इलाका है, झाड़ियों से भरा हुआ है। तो कभी वो साफ जगह पे चलते हुए निकल रहा है तो शायद हम लोग को नजर आ जाए। इसके लिए आप लोग में राइट साइड जो बैठे हैं, फिर से आप लोग मेहनत कीजिए। ठीक है, भालू दिखेगा ना अगर राइट साइड, तो जाके उठा के उसको लेफ्ट साइड में ले आएंगे। झबरी है, झबरी रही है। झबरी का नाम झबरी क्यों पता है? काफी झबरेदार है, बाल देख रहे हो, लहराते हैं हवा में। क्या लग रहा है, भोला से बड़ी है छोटी है? नहीं,
ये 9 साल की है, भोला 6.5 साल का था। लेकिन जानवर में क्या होता है, मेल का वजन ज़्यादा होता है फीमेल के मुकाबले। तो ये 9 साल की है लेकिन वजन भोला का ही ज़्यादा है। चींटी खा रही है, चींटी खा रही है। ये भी मुँह दिखाई कर रही है। देखिए अब उसका पूरा बॉडी आपको दिखेगा, वो चलने लगी है। ऐसे बैठी हुई थी तो थोड़ी छोटी लग रही होगी आपको। जबरी सफाई रोड से दिख रही है जमुनानगर की तरफ किसी बालू में। जब सनलाइट पड़ रहा था तो थोड़ा भूरा रंग का नजर आ रहा था। ये लाइट ब्राउन कलर का होता है। जबरी जमुनानगर में बहुत अच्छे से दिख रही है और भोला फोन नंबर 1 की तरफ बढ़ा है। इस जंगल में 2 भालू थे और सुंदरी थी, तीनों आपको नजर आ गए। अब हम इस जंगल से बाहर की ओर चल रहे हैं। यहाँ से बाहर निकलेंगे फिर थोड़ा सेफ जोन कवर करते हुए आगे लेपर्ड के जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं लोग। इस सफारी में भालू दिखने का चांस 70% रखा गया है। 100 बार आते हैं तो 70 बार कोई एक भालू कम से कम नजर आ जाता है। बाहर वाले की बात करें तो आगे जिसके जंगल में जाने वाले हैं उसका दिखने का चांस बस 18%। 70% है इसका जो आपको नजर आ गया। अब 18% में क्या किस्मत है वो जाके देखते हो। ये जो जानवर था अभी भालू, ये इंसानों को खाता या नहीं? बचाने के लिए अटैक करेगा। तो ऐसे में मान लीजिए कभी सामने से भालू नजर आ जाए तो आप उससे कैसे बचिएगा? नंबर 6 बाहर जाएगी। सो के कितना देर तक सो जाइएगा वहाँ पे? वो भालू आके बैठ गया कि हम भी यहीं पे आए, जब तक तुम उठोगे नहीं तब तक यहीं बैठे रहेंगे। तो भालू जैसा हम बताए आपको कि खतरे में पाएगा तो हमला करेगा। तो आप ऐसा कोई भी हरकत नहीं करिए जिससे भालू को खतरा महसूस हो। आप दबे पाँव पीछे हट जाइए, भालू आपको कुछ नहीं करेगा क्योंकि उसका देखने का क्षमता बस 20 मीटर का है। 20 मीटर तक अच्छा से देख पाता है, फिर थोड़ा धुंधला दिखता है, फिर धीरे धीरे दिखना बंद हो जाता है। तो ऐसे में भालू नजर आए तो दबे पाँव पीछे हटिए, 100 मीटर की दूरी बना दीजिए, भालू कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर उसने आपको देख लिया है तो फिर आप स्थिर हो जाइए। कोई ज़रूरी नहीं है सोने का, स्थिर हो जाइए। कोई भी ऐसा मूवमेंट मत कीजिए जिससे भालू को गुस्सा आए, बस कुछ नहीं करेगा। अगर वो आपके पीछे दौड़ रहा है फिर आप दौड़िए, पहले दौड़ने की गलती मत कीजिएगा। उसका इंसान की जान लेने के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला पंजा, पंजे में जो नाखून होते हैं उससे वो अटैक करेगा। पहला हमला गर्दन पे, गर्दन फाड़ के अलग कर देगा। 2 हमला या 3 हमला। दूसरा मुक्का मारता है यहाँ पे, 3 या 4 मुक्का में इंसान को मार देगा, काफी ताकतवर होता है। तीसरा गले लगाता है। टेडी बियर का जो ऐसे स्ट्रक्चर होता है ना, ये भालू का स्टाइल होता है गले लगा के जान लेने। ऐसे गले लगाएगा, जोर से कस के ऐसे हट देगा, 1.5 घंटे पनीर से ऐसा नहीं है कि भालू के पंजे में नाखून नहीं दिख रहा है तो वो इंसानों को नहीं मार सकता। वो मार सकता नहीं खाता। इसके अलावा कोई और भालू आप देखिएगा इंडिया में टोटल 4 तरह के भालू मिलते हैं। जो बाकी 3 तरह के वो इंसानों को खा जाते हैं। ये मदारी भालू था, सीधा साधा भालू। बहुत सारे जगह पे ऐसा अफवाह भी है कि ये खुद पीता है, लेकिन ये भी गलत है। ये मछली खाता है बस, मछली से ज़्यादा किसी भी जानवर को नहीं खाता। तो इन चारों में आपके लिए सबसे खतरनाक जानवर कौन सा होगा? भालू, तेंदुआ, बाघ और शेर में सबसे खतरनाक जानवर कौन सा होता है? शेर सबसे सीधा है चारों में, सबसे सीधा। सबसे खतरनाक है तेंदुआ। वो अगर हमें अपना टारगेट बना लिया तो वो हमें मार के ही दम लेगा। वो जाने नहीं देता अपने शिकार को। वो उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है। मान लीजिए तेंदुआ को हम पसंद आ गए, हम उसके पकड़ से बाहर हैं, तो वो हमारे पीछे पीछे हमारे बस्तियों में घुस आता है। ये खतरनाक इसलिए है क्योंकि जब ये अपना टारगेट चुनता है तो सामने आके हमला नहीं करता है। ये झाड़ियों में छिप के या पेड़ पे बैठ के अपने टारगेट का पीछा करेगा। वो देखेगा वो किस तरफ जा रहा है। हम लोग मान लीजिए ऐसे जा रहे हैं, लेपर्ड यहाँ में देख लिया, वो आगे जाके हमारे रास्ते में जाके बैठ जाएगा, बिना कोई आहट दिए जाके बैठ जाएगा। और जैसे हम उसके बगल से गुजर रहे होंगे वो अटैक गर्दन पे अटैक करेगा। पूरा बॉडी पे कहीं नहीं, सिर्फ गर्दन पे एक जगलर नस होती है जो ब्रेन में ब्लड सप्लाई कर रहा है। उसको काट दिया जाए तो बड़े से बड़े जानवर का मौत 2 मिनट के अंदर हो जाए, उसी को काट देता है। उसके बाद
वो मरने देने का इंतजार करेगा। जहाँ पे जाके गिर रहा है वो ये जानवर या आदमी उसको वहाँ से खींच के लेके आएगा और पेड़ पे चढ़ा देगा। इसके जबड़े में इतनी ताकत है कि एक साथ 150 किलो वजन खींच लेता है, जबकि इसका खुद का वजन 60 से 70 किलोग्राम के बीच में होता है। 150 किलो वजन को खींच के ये पेड़ पे चढ़ा सकता है। जमीन पे खींचने की बात हो तो 200 किलो भी पार कर देगा। ज्यादातर ये जानवर पेड़ पे बैठना पसंद करता है। आप लोग में से जो विंडो सीट पे बैठे हैं वही ढूंढ पाएंगे लेपर्ड को। ज्यादा चांस है कि विंडो सीट वाले लोग को ही नजर आता है। थोड़ा ध्यान से देखते चलिएगा पेड़ के ऊपर कहाँ बैठा है। डार्क येलो कलर जिसपे काले धब्बे बहुत सारे और इसका पेट सफेद रंग का होगा। लेकिन जब ये पेड़ पे बैठता है तो इसका ये सब कुछ नहीं दिखेगा। इसका पूंछ लंबा सा होता है, वो नीचे लटका होता है, तो पूंछ पे ध्यान देना, टहनी से नीचे लटका हुआ। थोड़ा शर्मीला किस्म का जानवर है, शर्माता है ये, नहीं चाहता कोई हमको देख ले, छुप के रहना पसंद करता है। इस जंगल में 4 लेपर्ड को छोड़े जाते हैं, 4 लेपर्ड छोड़े गए हैं। 2 लेपर्ड पिंजड़े में हैं जो नए आए हैं, सम्राट और सुल्तान नाम। तो पिंजरा वाला लेपर्ड हम आपको दिखाने का कोशिश कर सकते हैं, बाहर वाला मिल के मेहनत कीजिएगा तभी कोई चांस है। एक जगह है जहाँ से पिछला सुबह से जो 3 ट्रिप लगाए हैं वहाँ पे एक लेपर्ड हमेशा नजर आया सोते हुए। वहाँ जाके फिर से चेक करेंगे है या नहीं। अगर नहीं रहा तो फिर तो पूरा जंगल अपना है। दूसरा भी आ गया, पेड़ के नीचे जाए। इसमें एक और लेपर्ड है, बिटिया खाने को लौट आई है तो उसको पैक कर लिया गया है। इसमें सम्राट और सुल्तान रहते हैं, सम्राट नीचे कहीं पड़ा होगा, बिटिया जंगल में थी, वो खाने के लिए लौट आई है, उसको पैक कर लिया गया। टोटल 3 लेपर्ड इसमें है, जिसमें 2 ऊपर बैठे हुए हैं। अगर पूंछ देखिएगा, जैसा हम बताए थे, इसका पूंछ बहुत लंबा होता है। जितना लंबा बॉडी है उतना ही लंबा पूंछ होगा। और अगर धब्बे न तो काले रंग के धब्बों पे ध्यान दीजिएगा। जो काला रंग का धब्बा है वो पूरा पूरा गोल नहीं है, वो गुलाब के पंखुड़ी के आकार का है। और बीच में बॉडी का वो भूरा रंग छूटा हुआ दिख रहा होगा। नहीं सर, वही तो बता रहे हैं कि चीता में जो धब्बा है ना वो पूरा छोटा छोटा गोल गोल धब्बा होता है काला रंग का। इसमें काला रंग का पूरा नहीं है, बीच में भूरा रंग भी और गोल भी नहीं है। चीता पतला सूखा साखा जानवर और ऊंचा जानवर है। ये गोल मटोल है, नाटा सा जानवर है। वजन 60 से 70 किलोग्राम के बीच में होता है। लेकिन ये वाला लेपर्ड जो सामने जिसका फेस हमारे तरफ है, ये 52 किलो का है। पीछे वाली 34 किलो की है। कोई ऐसे बहादुर है जिनको लग रहा हो कि जब सामने आएगा तो इससे आराम से लड़ाई करके जीत जाएंगे? लेपर्ड में सबसे खतरनाक लेपर्ड है सुल्तान जो है। वो दोनों दोनों बेटियां 2 बच्चा को मार चुकी है। सुल्तान 1 बच्चा को मार चुका है, इंसानी बच्चा। ये दोनों हत्यारे हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में और सोनपुर में इंसानी बस्ती में। हाँ, वो पिंजड़ा में है। बेटिया को छोड़ा जाता है, लेकिन जब ये लेपर्ड जैसा है ना कि कई बार क्या होता है कि पेड़ पे चिड़िया का घोंसला मिल जाए या कोई छोटा मोटा जंगली खरगोश या कोई गोह मिल जाए या कुछ भी ऐसा मिल जाए तो उसको खा करके जंगल में रह जाते हैं। तो लेपर्ड में क्या है कि जब भी लेपर्ड लौटना चाहे उसको पैक कर लेते हैं। बाकी जानवर को तो रोका जाता है कि बस लास्ट जब देख लेगी तब लौटेगा तब पैक किया जाएगा, लेकिन इसमें पहले ही पैक कर लेते हैं। तो 2 लेपर्ड पहले से थे, सुबह से बिटिया जंगल में थी, वो जंगल से खाने के लिए लौटी, उसको पैक कर दिया। टोटल 3 हो गए, 3 अभी इस जंगल में। जिसमें राजा का इलाका जो था वहाँ पे ढूंढेंगे उसको। हाँ, तेंदुआ ही बोला जाता है, मेल को ही फीमेल को भी। मतलब डिफरेंस क्या है मेल फीमेल का? हाँ, दोनों को तेंदुआ ही बोलते हैं। नर तेंदुआ और मादा तेंदुआ का नाम में भी दोनों। लेकिन बाघ और शेर में उल्टा हो जाता है, बाघ में बाघिन हो जाएगी, शेर में शेर हो जाएगा। इधर में वही चल रहा है, वो उल्टे हो जाएंगे, सभी लोग उल्टे हो जाएंगे। आप
आप लोगों में कोई ऐसे है जिन्होंने कभी चीता देखा है? चीता चीता इंडिया में कोई नहीं देखे होंगे। अभी आ हमें रही नहीं है। लगता कि 1947 के पहले के कोई है इस जंगल इस बस में पर। अभी इस जंगल में ही हम लोग नहीं पटना क्या चिड़ियाखाना में है ही नहीं चीता। वो एक ऐसा जानवर है जो 1947 में लास्ट बार इंडिया में देखा गया था, उसका शिकार कर लिया गया था। उसके बाद से पूरी तरह से डिक्लेयर हो गया था कि इंडिया में चीता गायब हो गया है, स्टिक हो गया है। पिछले साल मोदी जी के बर्थडे पे घर वापसी हुई है, याद है? न्यूज चैनल पे 24 घंटा वही चल रहा था। 1947 के पहले के तो नहीं होगा। तो हम लोग जिसको आज तक चीता माने हैं ना, वो इसी को मानते हैं। हम भी इसी को मानते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। दोनों में ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है। क्या लेपर्ड को ही लाता था, लेपर्ड, बाघ, शेर सब लाता था। चीता 1947 से ही नहीं है तो सर्कस में कहाँ से आ जाएगा? इंडिया में नहीं तो इंडिया में तो सर्कस हो जाएगा। हाँ, बाहर वाला सर्कस देखने गए होंगे तो अलग बात, बाहर कोई गारंटी नहीं। में से सुबह से जो भी ट्रिप लगाए, किसी में एक शेड नहीं, किसी में 2 शेड नहीं, बस इतने ही नजर आए। अब तक शेड नहीं दिखा सुबह से। इस बार भी बस दोनों शेरनिया का लोकेशन है, शेर का लोकेशन नहीं मिल पा रहा है। आप लोग देखते चलिएगा, शायद आप लोग में से किसी को शेर भी दिख जाए। शेर के गर्दन पे बाल होते हैं, शेरनी के बाल नहीं होते। शेरनी दिखेगी क्योंकि वो एक्टिव रहती है, वो 12 से 14 घंटा दिन भर का सोती है, लेकिन राजा साहब 16 से 22 घंटा तक सोते रहते हैं। मिनिमम 16 घंटा हर दिन, मैक्सिमम 22 घंटा तक आराम कर सकते हैं। तो ऐसा मतलब माना जा रहा है कि सुबह में कोई कोना पकड़ के सो गए हैं, कोई देख नहीं पाया, और सुबह से अब तक वहीं पे सोए हुए हैं। तो शेर तो शायद हम आपको नहीं दिखा पाए बिना मेहनत किए। शेरनी मिलाते हैं, शेरनी से मिलवा देंगे हम आपको। इन दोनों में ज्यादा खतरनाक कौन होता है पता है आपको? ये लाइट चली गई है तो हाथ से खींचा जा रहा है, तो हाथ से वो वाला गेट उठा करने के बाद किया गया। बात तारा जी सो गए हैं। तो शेरनिया जो है शिखा और रानी, वो एक जगह पे है, उसके बारे में पता चला है, उसके पास चल रहे हैं हम लोग धीरे धीरे। इन दोनों में ज्यादा खतरनाक शेरनिया होती हैं। शेर सीधा साधा जानवर है, वो कुछ नहीं करेगा अगर उसके साथ छेड़छाड़ ना किया जाए तो। शेरनी थोड़ी बदमाश होती है, वही शिकार करते हैं, वही अपने परिवार का पेट भरते हैं। अगर शेरनी शिकार करने के बाद खाना नहीं लेके आए, उधर ही खाना खत्म कर दे, तो शेर भूखे मर सकता है, क्योंकि उसको कभी शिकार करना नहीं आया। यही रीजन है कि जंगल के राजा साहब को सबसे ज्यादा डर अगर किसी से लगता है तो अपनी खुद की शेरनी से। ये दोनों की दोनों शेरनी है, रानी और बाल नहीं, लेकिन अभी ये भी बच्चे हैं। अभी हमारे पास जो शेर है ना, उनके भी बाल जस्ट नए निकले, बड़े नहीं हो पाए। कन्हैया बस में दिख रहा है, कन्हैया बस में दिख रहा है। ये उम्र है इनका 4 साल से भी कम उम्र है। एडल्ट होते हैं 16 साल, सॉरी एडल्ट होते हैं 4.5 साल की उम्र में, और डेथ होती है 16 साल की उम्र में। खाना खाने के लिए शाम को पिंजरे में लौट आएंगे। जैसे वो पिंजरा दिखाया गया था जिसमें सुंदरी थी, जिसमें लेपर्ड था, वैसे इसका भी है, वैसे ही बाघ का भी। सब शाम को पिंजरा में लौट जाते हैं। कहीं भी रहेगा, शाम को जब भूख लगेगा, खाना का स्मेल आएगा इसको। खाना जहाँ भी रखेंगे इसको स्मेल आने लगता है, स्मेल के पीछे पीछे चलते हैं। इन दोनों में जो सबसे आगे बैठी है ना, उसी का नाम शिखा है, जो सबसे बदमाश शेरनी है। सही है या नहीं? एक जंगल में एक ही शेर होता है। एक परिवार का हुआ तो साथ रह सकता है, एक जंगल में एक ही बाघ होता है। हम लोग बाघ के इलाके में जहाँ चलने वाले हैं, 3 बाघ हमारे पास है, लेकिन बाहर सिर्फ एक छोड़ता है। जो आज छूटा है वो शाम को खाने के लिए आ जाएगा, लौट जाएगा, तो कल दूसरा बाघ को अलग दिन पे अकेला। कभी भी 2 मेल टाइगर एक साथ नहीं रह सकते एक जंगल में।
चाहे वो सामने वाला खुद का भाई हो, खुद का बाप बेटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपस में लड़ाई करके एक दूसरे को मार के खा जाते हैं। इसको जंगल का राजा बोलते हैं शेर को, तो बाघ को तानाशाह बोला जाता है, डिक्टेटर है, ना हुकूमत जमाने के लिए कुछ भी कर सकता है। शेर और बाघ कैसे? नया नया नहीं है सर, ये काफी पुराना है। ये जंगल जो है ना, ये 200 साल पुराना जंगल है। इसका हिस्ट्री पढ़िएगा तो इसमें कभी शेर, कभी बाघ भी पाया जाता था, हाथी, कभी जेबरा भी देखा गया है आज से 60-70 साल पहले। ब्लैक पैंथर अभी भी कभी कभी कैमरा में रिकॉर्ड हो जाता है, लकड़बग्घा, ये सब अभी भी है जंगल में। ये जो पहाड़ी इलाका है सर, वो मट्टी इसको सही से मिल नहीं पा रहा है, जिस कारण से पेड़ का बॉडी ग्रोथ, पेड़ का हाइट वगैरह ज़्यादा होता नहीं, थोड़ा पथरीला इलाका है। आप लोग उधर जहाँ पे बस में बैठे थे उधर देखते तो पेड़ का हाइट था ज़्यादा फेमस। आदमपुर बाघ को देखने का इच्छा हर किसी को होता है। वो अगर डिस्टर्ब हो जाए तो बसों पे अटैक करने से बिल्कुल पीछे नहीं हटेगी, अगर डिस्टर्ब हो गई तो। एक ही बात को छोड़ा जाता है। भीमा, अर्जुन और स्वर्णा नाम के टोटल 3 टाइगर्स हैं हमारे पास। आज स्वर्णा है, ये शाम को खाने के लिए आ जाएगी, पैक हो जाएगी, तो कल अर्जुन छोड़ा जाएगा, वो पैक हो जाएगा, फिर अगले दिन भीमा, फिर अगले दिन स्वर्ण, ऐसे अल्टरनेट करके अलग अलग सप्ताह में 2-2 दिन करके ड्यूटी बंधा हुआ है। तो यहीं पे है, ज़्यादा दूर नहीं है। और ये लेफ्ट साइड नज़र आएगी, बच्ची को काफ़ी दिक्कत था राइट साइड से, ये लेफ्ट साइड नज़र आएगी। जंगल में एक जगह है, दोपहर में जाके सो गई थी, अभी तक कहा गया है कि वहीं पे सो रही है। तो वाइट कलर की है, इसको लेपर्ड के जितना ध्यान से देखने की जरूरत भी नहीं है, आसानी से आपको पता चल जाएगी। आंखें खोल के देख रही है, कान हिला रही है, सुतल थोड़ी है। नहीं, और थोड़ा आगे तो चेहरा दिखेगा, यहाँ से चेहरा दिख रहा है, पटने से आई है। हाँ बढ़ाएंगे, बिल्कुल बढ़ाएंगे, थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि जंगल में है ना, हर समय किसी को 24 को एकदम नहीं दिख सकता। क्या ये जिम कॉर्बेट जानते हैं आप लोग? उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, वहाँ पैदा हुई थी। वहाँ ये 7 लोग को मार के खा गई थी। वहाँ ज़्यादा हत्या करने लगी, ओपन जिम से घुमाया जाता है, डिस्टर्ब हो तो हमला कर देते हैं ये लोग। तो वहाँ ज़्यादा हत्या करने लगी तो वहाँ से हटा दिया गया, हटा करके पटना जू भेजा गया। पटना जू में बच्चे वगैरह दिए ये लोग, बच्चे देने के बाद फिर इसको यहाँ पे ले आया गया। इसको लाने के लिए एक बार में 86 हिरन भेजा गया था। 86 हिरन के बदले में एक स्वर्ण आई है। थोड़ा सा पीछे ले लीजिए, देखिएगा, बताइएगा अगर नजर आने लगे तो। ठीक है अभी ये बूढ़ी हो गई है, अब इसका जीवन काफी अकेली है, अकेले ही मन लगता है इसको। कोई भी टाइगर हो दुनिया में उसको अकेले रहना पसंद है, इसलिए तो इसका नाम रॉयल बंगाल टाइगर है सर। घमंड और उतना ही घटिया मौत मरता है ये लोग। टाइगर सबसे बुरी मौत मरते हैं जानवरों में। ये जानवर जिंदगी भर अकेले रहेंगे, घमंड में रहेंगे, कोई दूसरा मिलेगा उसको मार देंगे, अपने बिरादरी वालों का शिकार कर लेंगे। लेकिन जब बुढ़ापा आएगा, जब नाखून दांत नहीं रहेगा, तो जिंदगी भर आप अकेले रह रहे हैं, बुढ़ापा में कौन साथ देगा? कहाँ से खाना लाइएगा, कहाँ से शिकार कर पाइएगा? तो भूखे तड़प तड़प के मरता है। और उस तड़प से बचने के लिए कई बार ये लोग सुसाइड भी करते हैं। कई बार खुद चलते हुए दूसरे बाकी इलाके में चले जाएंगे, पानी में डूब जाएंगे, पेड़ या पत्थर पे अपना नाक रगड़ लेंगे, या ऊंचाई से कूद जाएंगे। तरह तरह के ऑप्शन इनको ही पता है। ये व्हाइट कलर के टाइगर बहुत रेयर है, आपको पता है? पूरी दुनिया में बस 198 व्हाइट टाइगर पाए जाते हैं। 198 में 170 इंडिया में। दुनिया में आप कहीं भी व्हाइट टाइगर देखिएगा, वो इंडिया का टाइगर है। सबसे पहले भारत में ही पाया गया था, मध्य प्रदेश में रीवा शहर में। फिर वहाँ से वो फैलाया गया इंडिया में सब जगह, फिर इंडिया से बाहर बांटा गया। उन स्ट्राइप्स का क्या रोल होता है? जैसे हमारे हाथ की रेखाएं होती है, कभी भी 2 इंसान में मैच नहीं हो सकती वो रेखाएं, हर किसी का अपना अपना यूनिक होता है। वैसे वो स्ट्राइप्स बात कर, हर किसी में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, चाहे वो बाप बेटा ही क्यों ना हो। शकल मैच हो सकता है, धारी मैच नहीं होता, तो इनको धारियों से पहचाना जाता है।
हर 4 साल में इनको गिनती की जाएगी धारी से पहचान के। लास्ट बार इसकी गिनती 2018 में हुई। 2018 में पाया गया कि पूरा दुनिया में 4500 बाघ है, 4500 में से 2967 भारत में। अगर जंगल की बात करें तो सबसे ज़्यादा जिम कॉर्बेट में ही पाया जाता है, एक जंगल की बात करें तो। लेकिन अगर राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश में 526 टाइगर है। पूरा दुनिया में 4500, 526 मध्य प्रदेश में। सेकेंड पे कर्नाटक है, वहाँ 524 टाइगर है। दोनों में बस 2 बाघ का डिफरेंस है। कुल मिला के 13 ऐसे देश हैं जहाँ पे बाघ है। दुनिया में 200, 250, 300 देश हैं, उसमें सिर्फ 13 देश में बाघ मिलेगा। 3 देश ऐसा है जिसमें 4, 6 और 7 टाइगर है। पूरा देश में 7 टाइगर है। टाइगर के मामले में इंडिया काफ़ी ज़्यादा लगती है। वो बचाया है इसको तब, सेव द टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर, तरह तरह के स्किन्स निकाले हैं। अगर वो नहीं निकल रहा होता तो टाइगर आज पूरा दुनिया से गायब हो चुका है।